हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पर क्या कहना है, क्या वो मानकर चल रहे हैं कि आज का दिन निर्णायक है? राजा, क्या लग रहा है, किसान क्या कह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह इस वक्त हम बॉर्डर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान संगठन है यहाँ पर, जो तमाम जो किसान हैं, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि यहाँ से गए हैं, मैं आपको बता दूं जो 35 के करीब जो किसान नेता यहाँ से गए हैं, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि क्या निर्णय आता है। साफ तौर पर तमाम जो किसान हैं लगातार दोपहर से ही ये कह रहे हैं सरकार झुकेगी और हमारी मांगों को मानेगी। हालांकि डिसीजन अब से कुछ देर में आ जाएगा, पर जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से शाम हो रही है, खुला वातावरण है यहाँ पर, ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो किसान हैं कहीं ना कहीं रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर दवाइयाँ कहीं ना कहीं बांटी जा रही है। जो किसान बीमार हैं, जो परेशान है, तो साफ तौर पर किसान भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कहीं ना कहीं निर्णय ले और ये लोग वापिस अपने घर के लिए जाए। तो साफ तौर पर हम बात करें जो किसानों से, किसान यही कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से बात का न्योता केंद्र सरकार ने दिया है तो कहीं ना कहीं बात बनेगी, क्योंकि कृषि कानून को लेकर आज छठा दिन है और जिस तरीके से किसान यहाँ पर डटे हुए। सुबह मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के हजारों किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, तो लगातार देश के अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर है वहां पर किसान डटे हुए हैं, तमाम बॉर्डर सीज कर रखे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी बात होगी। ये देखिए अब शाम का समय है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर खाना बन रहा है। साफ तौर पर यहीं पर ये लोग खाना खाएंगे और यहीं पर ये सोएंगे। तो साफ तौर पर इसी को पूरे तरीके से घर बना रखा है नेशनल हाईवे। इसी तरीके से 20 किलोमीटर के करीब लंबा ये जो जाम है, जो यहाँ पर किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए तमाम जो पाठ शाम को यहाँ पर पाठ भी किया जाता है, अपने अपने गुरुओं को यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो याद करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से शाम का समय है और किसान अब साफ सफाई की बात करें या फिर खाना बनाने की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई भी नेशनल हाईवे पर किसान खुद ही कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर में, यानी कि कुछ देर में, कुछ घंटों में जिस तरीके से डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही ये फैसला करेंगे। उसके बाद जो किसान नेता इनके कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि यदि सरकार नहीं झुकती तो आज ही ये दिल्ली कूच कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सुबह तमाम दिल्ली के बड़े जो अधिकारी हैं वो बॉर्डर पे मौजूद है, लगातार सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए, क्योंकि आज जो जिस तरीके से बात करें, केंद्र सरकार ने बात का न्योता दिया, तमाम बड़े मंत्री कहीं ना कहीं मीटिंग में शामिल है। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आखिरकार सरकार झुकेगी और इनकी बातों को मानेगी। पर जिस तरीके से हम बात करें, ये देखिए ये जो पूरा लंगर है पिछले काफी दिनों से यहाँ पर चल रहा है। लगातार तमाम जो दिल्ली के गुरुद्वारे हैं वो सपोर्ट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुद्वारा बगला साहिब है, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। इसी तरीके से तमाम किसानों को डेली सुबह शाम यहाँ पर भोजन कराते हैं। देखिए तमाम दवाइयों की व्यवस्था है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे किसान सोते हैं और कई ऐसे किसान हैं जो बीमार हैं, उनका उपचार भी यहीं पे किया जा रहा है। यहीं पर उनकी दवाइयां दी जा रही हैं, उनको मेडिसिन दी जा रही है। तो साफ तौर पर किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द निपटारा हो, जल्द से जल्द इस कानून को सरकार रद्द करे और वो लोग अपने घर को जाएं। जी सुबेद। लेकिन राजा, इस सब के बीच जब किसान संगठन के बड़े दिग्गज नेता बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ मौजूद जो उनके बाकी साथी हैं, क्या उनकी भी बातचीत हो रही है? क्या अभी तक कोई मैसेज आ रहा है इस बारे में कि बैठक के अंदर ये गहमा गहमी चल रही है? कौन सा विषय है जिसको लेकर के ज्यादा हलचल तेज है इस वक्त? बातचीत हो पा रही है कि यहाँ के किसान नेताओं की? जो यहाँ पर किसान नेता सुगंध डटे हुए हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यहाँ की कमान संभाल रहे हैं, उनसे लगातार हम टाइप में हैं। लगातार वो यही कह रहे हैं कि जो मीटिंग वहाँ पर चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया और ना ही उनके फोनों को रिसीव किया जा रहा है। यानी कि मीटिंग अभी चल रही है, मीटिंग हालांकि अब से कुछ देर में खत्म जरूर हो जाएगी, उसके बाद जरूर वो फोन रिसीव करेंगे। तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली ओपन मीटिंग होती है। अब यहाँ की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है। जो किसान नेता यहाँ पर मीटिंग करते हैं वो मीटिंगें साफ तौर पर खत्म हो चुकी है और वो वेट कर रहे हैं, उनका उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिरकार कोई निर्णय निकलेगा। ये देखिए दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा है, किस तरीके से पेंटिंग के जरिए सरकार पे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो औरतें हैं, यहाँ पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर पेंटिंग बनाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो जिस तरीके से आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के किसान भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाणा में भी अब इसका विरोध यहाँ पर हो रहा है।
तमाम जो किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो हालात वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि केंद्र सरकार की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई सुबह नजर आ रही हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप, जहां तक हमारा कैमरा जा रहा है वहां तक, और आज जो भीड़ है वो रिकॉर्ड भीड़ है। जो जानकारी मिली है यहाँ पर कि लाखों से भी ज्यादा संख्या में यहाँ पर किसान अब पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए रहने वाली है। थोड़ी दूर पर बैरिकेड लगाए गए हैं और साफ तौर पर बीएसएफ की टुकड़ी अब यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रही है। सुबह में आपको बता दूं कि राजा, जिस तरीके से 7 बजे के और करीब जो निर्णय आएगा उसके बाद यहाँ किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो क्या ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं? बॉर्डर पर, खास करके दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दूसरी तरफ, जहां एक तरफ किसान है वहीं दूसरी तरफ जवान भी हैं, तो वहां पर और भी ज्यादा सख्ती कर दी गई है, वहां पर पुलिस बल की और भी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है क्या? और सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ी दूरी पर बॉर्डर है और जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने आज मोर्चा संभाला है। तमाम जो फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। साफ तौर पर बड़े बड़े यहाँ पर ट्रक लगा दिए। हालांकि कल यहाँ पर ट्रक मौजूद नहीं थे, आज बड़े बड़े ट्रक इसलिए लगाए हैं क्योंकि जिस तरीके से फैसला आता है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और ऐसे में बात करें तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है और लगातार जो किसान वहां पर जाके नारेबाजी कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग फैसले का वेट कीजिए, फैसला आप लोगों के हक में आएगा। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार बैकफुट पर केंद्र सरकार नजर आ रही है, ऐसे में जिस तरीके से मीटिंग के लिए न्योता दिया है, तो किसान संगठन और किसान भी ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द फैसला सुनाए। यदि सरकार किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आता तो साफ तौर पर कई किसान ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि हम आज ही दिल्ली कूच करेंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली कूच करने की बात भी यहां पर की जा रही है। और अगर ऐसा नौबत आती है कि बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाती है, हालांकि उम्मीद सभी को यही है कि बातचीत सिरे तक पहुंचे और निष्कर्ष इस पूरे आंदोलन को लेकर के, और जो आज बैठक इस वक्त चल रही है उसका निष्कर्ष कहीं ना कहीं निकल सके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसको लेकर के भी प्रशासन की तरफ से कोशिशें बहुत हद तक तेज हो चुकी हैं। वहीं यहां पर राजा, जरा और भी जो किसान हैं जरा उनसे भी बातचीत करिए, वो इस पर आखिर क्या कह रहे हैं। उनको भी निर्देशित क्या पहले से किया गया है कि अगर बातचीत सिरे पर नहीं चढ़ पाती है, बातचीत अगर पूरी तरीके से सार्थक नजर नहीं आती है, तो ऐसे में उनको क्या फिलहाल के लिए निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह साफ तौर पर किसानों से लगातार सुबह से हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप लोग कि मीटिंग का दौर चल रहा है, तमाम जो बड़े मंत्री हैं मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। साफ तौर पर आपको लगता है कि अब सरकार झुकेगी और आपकी बातें सरकार मानेगी? जी बिल्कुल, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर चुका है और दिल्ली बिल्कुल ही सांस लेने की हवा तक नहीं जा रही दिल्ली में। और बिल्कुल मैं यही कहता हूँ, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार जल्दी झुक जाएगी तो फायदा रहेगा, और लास्ट में झुकना तो पड़ेगा, किसानों के सामने ही झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, काफी लंबी मीटिंग है, हालांकि आपसे कुछ देर में फैसला आ जाएगा, तो लगातार जो किसान अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यदि आपके हक में फैसला नहीं आता तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखिए, हमारे हक में फैसला नहीं आता तो आगे की रणनीति बस यही है कि हम जैसे कि तैसे वहीं पर आंदोलन करते रहेंगे। टिकरी बॉर्डर पर, सिद्धू बॉर्डर पर जहां पर है वहीं पर बैठे रहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मीटिंग चल रही है आप लोगों की, आज केंद्र सरकार ने आप लोगों को बुलाया है, आप कहाँ से आए हैं? जी हम पंजाब से, पटियाला डिस्ट्रिक्ट। क्या लगता है सरकार अब झुकेगी? 6 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, तो आपको लगता है कि अब सरकार झुकेगी और आपकी बातें मानेगी सरकार? हम भाई साहब 3 महीने से हम सड़कों पर हैं और मेरे पास मेरा 3 साल का बच्चा है, मैं उसको घर में छोड़ के आया हूँ। जब हमारे पास राइट है कि कोर्ट तो सभी के लिए है ला, जब हमारे लिए एसडीएम पावर रख दी, इन्होंने कोर्ट बंद कर दिया। हम अपने राइट के लिए इधर आए हुए हैं, या तो हम मरेंगे इधर या फिर हम अपने राइट के लिए सरकार हम बेनती करते हैं सरकार हमारे लिए कुछ ऑप्शन लेके आए। खुले आसमान के नीचे आप लोग सोते हैं, 5 बजे हैं और इतना अंधेरा हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि फॉग भी है यहाँ पर, ठंड पड़ती है यहाँ पर, तो सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज आप लोगों को यहाँ पर दी गई है? पानी की व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कोई? अपने दिल्ली सरकार की तरफ से थोड़ी हमें सुविधाएं देंगे, जैसे उनका कोई चल रहा है इधर रोटी वगैरह का और शौचालय वगैरह की उन्होंने व्यवस्था की हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई राहत नहीं आई अभी तक।
आप देख सकते हैं सुबेंद्र की और भी किसानों से हम बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैनर ले लेके किसान अभी भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर हम बात करें तो साफ तौर पर वो वेट कर रहे हैं कम से समय का कि आखिरकार क्या निर्णय निकल कर यहाँ पर आता है, क्योंकि काफी लंबी मीटिंग यहाँ पर चल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान संगठन है पंजाब से यहाँ पर आए हैं। और साफ तौर पर आपसे कुछ देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी, क्या लगता है कि आप लोगों के हाथ में फैसला आएगा? सर फैसला तो आना ही है, इस मीटिंग में आएगा, नहीं तो अगली में आएगा, नहीं तो उससे अगली में आएगा। जब तक फैसला नहीं आएगा तो यही तो है, फैसला तो आना ही आना। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आप लोगों को बातचीत का न्योता दिया है, तो अब लगता है आप सभी को लगता है कि अब सरकार झुकती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है? सर लगता नहीं है, हम तो श्योर हैं, वी आर 100% श्योर दैट दे विल बो डाउन। लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है जी, बिल्कुल 101% ये बिल वापस जाएंगे। बस अब तो बात यह है कि कब जाएंगे, आज जाते हैं, कल जाते हैं, 3 तारीख को जाते हैं, बस टाइम गैप है और कुछ नहीं है जी। तमाम जो देश के किसान है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के किसान काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। हरियाणा के किसानों को आप लोगों को समर्थन पहले ही मिला है, तो और जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं कूच कर रहे हैं। तमाम दिल्ली के बॉर्डर आप लोगों ने सीज कर रखे हैं, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप? नहीं सर, लोगों को परेशानी, मुझे नहीं लगता कि किसी लोगों को परेशानी है, क्योंकि लोग भारत की तो हैं। वो अन्न खाने वाली तो लोग है ना, फूड ग्रेन्स खाने वाले ही लोग है ना, उनको क्यों परेशानी होगी? किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये आपको पता ही है जो हमारा नेशनल मीडिया है उसकी क्या रेपुटेशन है ना। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट स्टिल उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है ना, वो नैरेटिव चलाई जाए, क्या बात है। भारत हमारे साथ है, भारत के लोग हमारे साथ है। युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा इस आंदोलन में देखी जा रही है, युवा किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस आंदोलन को? क्योंकि जो हमारा देश है, हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे जे बुजुर्ग आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एक घर के लानादार होते हैं ना, जैसे वो हैं। जुआ आगे आएगा क्योंकि जो हमारी खेती है वो सब जुआ करते हैं। जितने भी हमारे नौजवान हैं वही सभी ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, सभी जो भी हम खेतों में करते हैं वो हमारे नौजवान ही करते हैं। तो अगर हमसे ये जमीनें खोई जाएंगी, अगर हमसे हमारी होंद खोई जाएगी, अगर हमसे हम ही खोए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमें ये भी बोला जाता है, मैंने आपके इसी चैनल पे एक खबर सुनी थी, कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, ये चीनी है, ये ऐसे ऐसे हमने सुना है। आपके चैनल पे नहीं, दूसरे चैनलों पे। पर हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम खुश थोड़ी हैं। हम यहाँ किसी को तंग नहीं कर रहे, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं कर रहे, सब रास्ते खुले हुए हैं। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार आज मान जाए, कल मान जाए, सरकार को मानना ही पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है और जिस तरीके से किसानों का, तमाम यूनियनों को आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से मीटिंग चल रही है सरकार झुकेगी और आप लोगों को हक में फैसला आएगा? बिल्कुल, सरकार को बिल्कुल झुकना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो ये हैवी कानून पास किए हैं, इन्होंने जो ये बिल पास किए हैं, एक्ट बना दिए गए हैं, ये हमारे हित में नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है भी किसान को ये कानून नहीं चाहिए और सरकार हम पे ये कानून थोप रही है। भी आपका भला है, हमें हमारा भला पता है, और अगर हमें कुछ भी अमेंडमेंट की जरूरत होगी हम सरकार से अपील करेंगे। बट हमारे पे अगर काले कानून थोपे जाएंगे तो डेफिनेटली वी विल प्रोटेस्ट, वी आर डूइंग। और हम यहाँ पर जब तक खड़े हैं, जब तक ये जो भी इन्होंने एक्ट पास किए हैं इनको वापस लेना जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सुबेंद्र के साफ तौर पर किस तरीके से जो युवा हैं उनकी भी यहाँ पर भागीदारी नोट की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर हम बात करें तो अब ये देखिए थोड़ी ही आगे पर दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पर तमाम BSF के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं कॉलेज के वो भी यहाँ पर हिस्सा बन रहे हैं और साफ तौर पर किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। कहीं ना कहीं ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं सुबेंद्र आप कि किस तरीके से जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं लगातार इतनी ठंड में, और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि नीचे बैठ के यहाँ पर लोगों को, किसानों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। सुबेंद्र किसान हैं वो हमसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मीटिंग चल रही है फैसला आपके हक में आएगा? हाँ बिल्कुल, ये बात ये है कि अभी जो हमारे जो सिख हमारी जो संस्था हैं वो भी आ रहे हैं, अभी सभी आ रहे हैं। हमारे जितने भी खालसा हमारे जो हैं अमृतसर से भी तुरे हुए हैं, हमारी खालसा सारे आ गए हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुसलमान जो समाज है वो भी हमारे हलफ में आ रहा है। सारे समाज जो हरियाणा के लोग हैं, हर वर्ग का लोग हमारे साथ मतलब हमारा सहयोग दे रहा है।
तो लगता है आपको कि अब जिस तरीके से मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या क्या रणनीति कोई बनाई गई है? सुबह से आप लोग यहाँ पर ओपन मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या कोई रणनीति बनाई गई है कि आप लोग यहीं पर डटे रहेंगे या फिर दिल्ली कूच करेंगे? नहीं, हम ऐसे है कि हम ये नहीं कि दिल्ली हमारे लिए कि दूर है। दिल्ली हमारे बहुत ही हमारे जो लोग हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रामलीला ग्राउंड में भी हमने जाकर देखा है, हर जगह देखा है, लेकिन वहाँ पे हम गिर जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि बॉर्डर सील रहे, इसलिए हम यहीं पे रहें साहब। और लोगों को तो काफी दिक्कतें हो रही है। नेशनल हाईवे आप लोगों ने जाम कर रखा है, तमाम सब्जियां तमाम फल इस हाईवे पर फंसे हुए हैं, तो लोगों को तो काफी परेशान। वो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि किसान ही यहीं पर बैठा है। किसान ने तो सब्जी फ्रूट वगैरह भेजना था, तो वो तो यहीं पर बैठा है, तो कौन लाएगा? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आएगी तो मोदी को जो अगर उसने को लगता है कि दिक्कत है मेरी जनता को, तो वो कर दे। हमें भी दिक्कत है, इतने हजार किसान हैं, इतनी संपन्नता है, सभी धर्म के लोग दुखी हैं, तो वो कर दे। हमें ये बिल पसंद नहीं है, बंद कर दे ये। तो आप देख सकते हैं सुबह साफ तौर पर जो किसान कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो बिल है ये सरकार ने थोपा है, और यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार अपना फैसला सुनाए, जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले और ये लोग भी अपने अपने घर को जाएं। मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सीज कर रखा है। सुबह मैं आपको दिखा दूं कि दिल्ली पुलिस के जवान, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से बोलूं कि जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से तमाम जो ट्रक है वहां पर अब लगा दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हलचल कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिख रही है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो फोर्सेस है उनको तैनात कर दिया है, क्योंकि निर्णायक समय है सुबह, अब से कुछ देर में जरूर फैसला आ जाएगा। ऐसे में कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव का माहौल यहाँ पर ना बने, इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर साफ तौर पर सतर्क नजर आ रही है। और तमाम जो एरिया है, तमाम जो नरेला की बात करें, तमाम या फिर जितने भी रूट यहाँ से डाइवर्ट कर रखे हैं, तमाम जो रूट पर वहां पर कहीं ना कहीं फोर्सेस लगा दिए है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें मीटिंग चल रही है तो लगातार दिल्ली पुलिस की भी हलचल और तमाम बड़े अधिकारी, डीसीपी एसीपी लेवल के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लगातार अपने अधिकारियों से कांटेक्ट में है, लगातार टच में है। और लगातार आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर है, इस वक्त हम बॉर्डर पर खड़े हैं, तमाम फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई हैं। तमाम जो बड़े बड़े ट्रक हैं, आप देखिए कि कितने बड़े बड़े ट्रक, मट्टी से बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे होंगे आपकी। दिल्ली पुलिस की भी हलचल तेज होगी और सरकार जिस तरीके से बातचीत का रवैया अपना रही है, किसान सुबह जैसा कि आपने देखा कि जब तक वो नहीं यहाँ से हटेंगे, जब तक उनके हक में फैसला नहीं आया था। जी सुबह बिल्कुल, जब तक उनके हक में फैसला नहीं आता है तब तक किसान यहीं पर डटे रहेंगे। फिलहाल की रणनीति तो यही है। राजा, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।